ओम साईं राम हमारे प्यारे बाबा के प्यारे भक्तों। एक बार फिर से काफ़ी लंबे समय के बाद साईं की बेटी आपका आपके बाबा के चैनल साईं संजीवनी पर तहे दिल से स्वागत करती है। आज की साईं लीला भले ही छोटी सी हो सकती है, पर वाकई विश्वास इसे ही कहते हैं कि बाबा छोटी छोटी बातों में भी किस प्रकार अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं और इनकी इच्छाओं की पूर्ति किया करते हैं। ये इस बात का उदाहरण है, बहुत बड़ा प्रतीक है। यह लीला है साईं भक्त जो कि जर्मनी में रहती हैं। वो विश्व महापारायण, ग्लोबल विश्व महापारायण जो चलता है श्री साईं सच्चरित्र जी का, उनसे जुड़ी हुई है। उसी से जुड़ी यह एक बहुत खूबसूरत लीला है जो वो साझा करती हैं। वो पिछले कई वर्षों से जर्मनी में रह रही हैं। उनके बेटे का शुरू में एडमिशन किसी अच्छे स्कूल में नहीं हो पाया क्योंकि लैंग्वेज प्रॉब्लम था, फिर उतना अप टू द मार्क भी नहीं था उनका बच्चा। तो उनकी और उनके हस्बैंड की दोनों की ही इच्छा रहती थी कि उनके बेटे का एडमिशन वहाँ का जो एक बहुत स्टैंडर्ड स्कूल है, वहाँ की फ़ीस भी कम है और क्वालिटी एजुकेशन भी बहुत अच्छी है, तो वो चाहते थे कि वहाँ पर उनके बच्चे का एडमिशन हो जाए। अब देखिए कि बाबा तो हर इच्छाओं को कैसे जानते हैं और कैसे उनकी पूर्ति के लिए योजनाएं तैयार करते हैं और कैसे हमें उस योजना का हिस्सा बना देते हैं। ये बाबा की भक्त हैं बहुत लंबे समय से, और इनके हस्बैंड भी बाबा में विश्वास करते हैं, पूजा पाठ करते रहते थे, बाबा के बारे में जानते हैं। पर साईं सच्चरित्र जी की विश्व महापारायण के बारे में इन्हें नहीं पता था। तो 3 साल तक अपने बेटे का उसी स्कूल में एडमिशन के लिए इन्होंने बहुत कोशिश की। मतलब कहते हैं ना, एक एक जगह से सिफारिश करने की भी कोशिश की, बेटे को इंटरव्यू भी दिलवाया, पर नहीं हो पाया। जब तक बाबा की इच्छा नहीं होती तो कैसे हो सकता था। बाबा ने उनके लिए बहुत खूबसूरत योजना रखी थी। तो 2-3 साल बाद, 3 साल कहती हैं वो, कहती हैं कि 3-3.5 साल के लंबे इंतज़ार के बाद उनकी दोस्त ने उन्हें ग्लोबल महापारायण के विषय में बताया। वो कहती हैं कि ये सरप्राइज़ था उनके लिए कि इतने लंबे समय से बाबा से जुड़ी हुई थी, पर उन्हें महापारायण के विषय में कुछ भी नहीं पता था। इतने लंबे अंतराल के बाद अपने बेटे के एडमिशन के लिए उनके मन में बहुत इच्छा थी। हमेशा बाबा को बोलती रहती थी, जब भी बाबा के मंदिर जाती, जब भी सच्चरित्र पढ़ा करती थी, विश्व महापारायण का पाठ नहीं थी। वो विश्व महापारायण का पाठ बनती हैं, और जैसा कि उनकी दोस्त ने उन्हें बोला था कि कोई भी इच्छा हो आप बाबा को बोलो और महापारायण में जुड़ के और देखो, महापारायण शुरू करो, फिर आप मिराकल देखो। सच में लोग कहते हैं मिराकल्स नहीं होते रियल लाइफ में। कौन कहता है यार, बाबा के बच्चों के साथ तो निश्चित रूप से होते हैं। उन्होंने, वो कहती हैं कि 2 या 3 हफ्ते ही उन्होंने महापारायण में पाठ किया है। उनके बेटे ने अगेन वो इंटरव्यू दिया था जो हर साल होता था। 4th टाइम वो इंटरव्यू उनके बेटे ने उस स्कूल में एडमिशन के लिए दिया था, और उन्हें बहुत कम होप थी क्योंकि उस समय कुछ प्रॉब्लम चल रही थी उनके बेटे के साथ। तो उन्हें कहीं ना कहीं उम्मीद बहुत कम थी कि इस बार क्वालिफाई हो पाए। बट जब उम्मीद कम होती है तो बाबा तो एकदम है ना मिराकल करने के लिए। बाबा ने मिराकल किया और सही में उनके बेटे का उसमें एडमिशन हो गया। लोगों के लिए बहुत छोटा सा अनुभव हो सकता है ये, पर बाबा के बच्चे तो जानते हैं ना, बाबा से जुड़ा कोई भी अनुभव छोटा नहीं होता। हर अनुभव दिल को छू लेने वाला होता है और बेहद खास होता है, और बाबा के प्रति विश्वास का एक कदम आगे रखने वाला होता है। तो इसी के साथ मैं अंत करती हूँ इस साईं लीला का। और यदि आप भी इसी प्रकार की कोई भी अनुभव हमारे साथ साझा करना चाहते हैं, कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैंने व्हाट्सएप डिटेल्स दे रखी है। आप मुझे ऑडियो रिकॉर्ड करके सेंड कर सकते हैं या लिख कर भी भेज सकते हैं। ओम साईं राम। थैंक यू।